देखो, तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही हैबिट चाहिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैं सही बताऊं तो देखो, मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करा एंड देन मेरे अंदर चेंजेस आने लगे। जैसे कि मुझे मेरा मन करने लग गया कि मुझे सिर्फ सुबह जल्दी नहीं उठना है, सुबह जल्दी उठ के मुझे क्या काम करना है वो मुझे फाइंड आउट करना है, वो मुझे फिगर आउट करना है। धीरे धीरे मैंने फिर वो फिगर आउट करा एंड मैंने वो अपने जो मुझे जिस चीज़ के अंदर मुझे इंटरेस्ट था सुबह काम करने में, जैसे कि हो गया अपने गोल सेट करना, जो कि मुझे पता है कि ये सारे काम होते हैं, ये सारे काम एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर। दैट्स वाई मैं इस वाले ये जो काम है इन सबको मैंने ट्राई करा एंड धीरे धीरे करना शुरू करा एंड देन सिर्फ सुबह जल्दी उठने से मेरी लाइफ के अंदर अच्छी अच्छी हैबिटें आने लग गई। पर जब मैंने ये साइकिल को ब्रेक करा अपने मैंने एक महीना ये चीज़ फॉलो करी एंड देन एक दूसरे महीने में क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को फॉलो करना बंद कर दिया। मैंने एक दिन फॉलो करा, दूसरे दिन फॉलो करा, फिर तीसरे दिन मेरी जो साइकिल है वो टूट गई दूसरे महीने के अंदर। ठीक है ना, ये जो रिपीट जो हैबिट साइकिल थी वो मेरी टूट गई, है ना। मेरा मन कहता था कि मुझे ये चीज़ करनी है, पर मैं करता नहीं था क्योंकि मुझे मेरे अंदर आलस भर गया था। वो 3 दिन मैंने जो स्किप करे थे ना, 2-3 दिन, उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरी लाइफ के अंदर आलस भर गया था। अब वो आलस की वजह से क्या हुआ कि मेरी जो हैबिट थी ना, मेरी जो कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक हो गई एंड एक बार कंसिस्टेंसी जो मोमेंटम वो ब्रेक हो गया ना, देन फिर वो तुम्हें दोबारा से ज़ीरो से बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि तुम एक बार कंसिस्टेंसी तुमने जो मोमेंटम बना रखा है तुमने वो बिल्ड करके तोड़ दिया, तुमने ब्रेक हो गया अगर तुम्हारा मोमेंटम, देन तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी तुमने शुरुआत में करी थी। ठीक है, तो ये सबसे बेकार चीज़ लगती है मुझे, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट अपनी लाइफ के अंदर रिजल्ट चाहिए देन यू नीड टू बी ए कंसिस्टेंट। और हर एक दिन, कंसिस्टेंट का मतलब है हर एक दिन, संडे सैटरडे की छुट्टी नहीं चलेगी। ठीक है ना, ये कोई ऑफिस वर्क नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा खुद का पर्सनल वर्क है जो कि तुम्हें पूरी लाइफ टाइम करना है। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो जर्नी होती है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है। तो इसके अंदर एक भी छुट्टी लेना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से क्या 100% वर्थ इट नहीं है। अगर तुम लोग इस चीज़ के अंदर भी अपने छुट्टियाँ ढूंढोगे ना कि आज एक दिन का ब्रेक ले लेता हूँ या आज एक दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, कल का ब्रेक ले लेता हूँ, देन तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। सेल्फ इंप्रूवमेंट पूरी लाइफ टाइम की जर्नी है, तुम्हारा कोई एक वर्क नहीं है जो कि तुम्हारा एक बार करने के बाद ख़त्म हो गया। ये थ्रू आउट योर लाइफ चलता रहेगा, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी सांसें चल रही है ना। मैं बता रहा था कि कैसे एक हैबिट तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करा एंड देन सारी की सारी पॉजिटिव जो हैबिट हैं वो सारी मेरे से अट्रैक्ट होने लग गई, मैं उससे अट्रैक्ट होने लग गया। अब मुझे वो सारी हैबिट जो कि मुझे फॉलो करनी, जैसे सुबह उठा, वो मेरे लिए एक गुड हैबिट है, एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे और भी हैबिट मेरे साथ आती गई, जैसे जर्नलिंग की हैबिट आ गई, रीडिंग की हैबिट आ गई, या फिर सुबह अपने गोल्स को सेट करने की हैबिट आ गई, सुबह नीचे वॉकिंग जाने की, सुबह नीचे घूम के आने की, जो कार्डियो एक्टिविटी होती है वॉकिंग की, वो हैबिट भी मैंने अपना ली। एंड अब वॉकिंग करते हुए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, रीडिंग करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। बीच में मैंने छोड़ दिया था, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने अगले महीने छोड़ दिया, वो बीच में मैंने इस महीने की शुरुआत के अंदर छोड़ दिया था, पर मैंने अभी वो दोबारा कंसिस्टेंसी बिल्ड करी है। मुझे 5-6 दिन हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट आई नो दैट कि मैं ये 5-6 दिन से 500-600 दिन, अब मैं जितनी ज़्यादा लंबी मैं अपनी जो स्ट्रीक है ना इस चीज़ की मैं बना सकता हूँ ना, उतनी ज़्यादा लंबी मैं स्ट्रीक बनाऊंगा एंड दैट्स इट। तो ऐसे देखो, अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर अगर तुमने एक गुड हैबिट इंप्लीमेंट कर ली, देन तुम्हारी लाइफ के अंदर दूसरी गुड हैबिट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ बैड हैबिट के साथ भी होती है। अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक बैड हैबिट घुसा ली, देन दूसरी बैड हैबिट आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम स्मोकिंग करते हो, देन ड्रिंकिंग करने वाले रास्ते पे हो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारी ड्रिंकिंग की हैबिट भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये दोनों बैड हैबिट है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम ये दोनों बैड हैबिट को फॉलो करते हो तो। या फिर तुम स्क्रोलिंग की भी जो स्क्रोलिंग की जो हैबिट है वो भी एक बैड हैबिट के अंदर ही आती है। अगर तुम लोग माइंडलेसली अगर स्क्रोलिंग करते रहते हो, ये भी एक बैड हैबिट के अंदर ही है। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा मन कोई भी काम को करने में लगेगा ही नहीं, बिकॉज जो रील देखते हो ना तुम, उससे क्या मिलता है तुम्हें? डोपामिन। और डोपामिन तुम्हें कब मिलना चाहिए? जब तुम कोई मेहनत वाला काम करो। डोपामिन एक रिवॉर्ड सिस्टम है तुम्हारा, तुम उस डोपामिन का गलत इस्तेमाल करते हो, या फिर ये मोबाइल तुमसे गलत इस्तेमाल कराता है। एक बार खुद को, इस वीडियो को पॉज करके शांति में एकदम 2 मिनट बैठो और सोचो कि तुम अपनी लाइफ के अंदर अभी तक कर क्या रहे हो, तुमने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर करा क्या है। ये सब चीज़ें तुम कॉपी में लिखो, ठीक है। तुमने अभी तक अपनी लाइफ में करा क्या है, तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो तुम नहीं करते। मेरे हिसाब से 99% ऑफ द ऑडियंस जो कि इस वीडियो को देख रही है वो नहीं करती है। भाई तू नहीं करता है ये चीज़, तू मान ले। ये चीज़ जब तू करने लग जाएगा तो वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने लग जाएगा, मेरी गारंटी है। तुम्हें क्या करना है, तुझे क्या करना है एक्चुअली में, तुम्हें नहीं, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तुझे क्या करना है, एक कॉपी ले,
अभी तेरी जो करंट सिचुएशन है वो वहाँ पे लिख, और तेरी डिज़ायर सिचुएशन है जहाँ पे तू पहुँचना चाहता है, जैसा वर्जन तू बनना चाहता है, उसको डिटेल में लिख, पूरी डिटेल में लिख। चाहे तू 10 पेज में लिख, चाहे 50 पेज में लिख, चाहे पूरी डायरी भर दे, पर उसको ढंग से लिख, ठीक है। मैक्स टू मैक्स तेरे 1 पेज या 2 पेज भरेंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा पेज नहीं भरने वाले। तो तुझे जो चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, उस चीज़ को तू कॉपी में या डायरी में लिख, पेन लेके, तेरी करंट सिचुएशन और तुझे कहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, वहाँ पे लिख। 90% तेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी के 10% में तुझे क्या करना है कि एक प्लान बनाना है। और प्लान भी कैसे बनाना है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक टेक्निक है जो कि जिम के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि अपन 0 से लेके 10 kg तक वेट धीरे धीरे जाते हैं ना, जो भी बिगिनर होता है उसको सबसे पहले 2 किलो का डंबल दिया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको 5 किलो का, फिर 7.5 किलो का, फिर 10 किलो का, ऐसे धीरे धीरे डंबल बढ़ाए जाते हैं, डंबल के जो वेट है वो बढ़ाए जाते हैं। वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर करना है। स्टार्ट सो स्मॉल कि तुझे लगे कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ यार, मुझे ये करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरा टाइम तो देख वेस्ट हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत कम टाइम एंड एफर्ट लग रहे हैं मुझे इस चीज़ को करने के लिए। बट वही चीज़ ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है इन फ्यूचर तेरी लाइफ में आगे जाके। अंडरस्टूड? तो हमेशा स्टार्ट सो स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो, लेन उसको बिग बड़ा लेके जाओ। बड़ा मतलब छोटे से इस्तेमाल करो, छोटे से इस्तेमाल क्या करो, छोटे से स्टार्ट करो एंड देन धीरे धीरे उसको बड़ा बनाते जाओ, ठीक है। ऐसे तुम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे और ऐसे तुम अपनी लाइफ के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट कर पाओगे। ओके नाउ आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है वो दबा देना, उसके पास में तुम्हें सब्सक्राइब का बटन भी दिख जाएगा, वहाँ पे वो भी दबा देना। ओके नाउ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।